प्यारे बच्चों, यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो और आपने बहुत सारा वीडियो देख लिया लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होता है, अंग्रेजी अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको अंग्रेजी मात्राओं के साथ ना बच्चों पढ़ाना सिखाएंगे कि मात्राओं को मिलाकर कैसे अंग्रेजी पढ़ सकते हो, कैसे बोल सकते हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद आपका प्यारा सा जो भी नाम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो पे हम आपका नाम से एक वाक्य जरूर बनाएंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पास उस भाषा का जो मात्राएं होती हैं उन मात्राओं की जानकारी हो। आपको मालूम है अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड टोटल आपके 26 लेटर होते हैं, ठीक है, अक्षर होते हैं। उनमें से जो आपका ये 5 क्या ए ई आई ओ यू, ये 5 मात्राएं होती हैं। इन 5 मात्राओं का प्रयोग करके हम जो है अंग्रेजी को पढ़ते हैं। बाकी आपके ये जो 21 हो गए हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू और वाई क्या होते हैं, ये अर्ध स्वर होते हैं, यानी सेमी वेवल्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी का जो ए स्वर है इसको पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका नाम यदि ए से आता है, ई से आता है, आई ओ यू किसी से भी आता है तो कमेंट कीजिएगा, और यदि आप इससे आता है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका चैनल से या आपका जो नाम होगा उस नाम से कोई ना कोई एक वीडियो जरूर डालूंगा, एग्जाम्पल अगर लूंगा तो, ठीक है। इसलिए अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ना मैंने बहुत सारे नाम ले रखे हैं, शब्द, तो हो सकता है आपका भी नाम किसी न किसी शब्द से आता होगा, तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो देखो नियम नंबर 1 है, जब दो कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, यही होता है कॉन्सोनेंट, बी सी डी एफ जी एच, ये आपका किसका हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए के मात्रा के रूप में प्यारे बच्चों किया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैट है, हैट है, बैट है। तो ए जो है ना दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है। जो एम है वो भी कॉन्सोनेंट है, जो टी है वो भी कॉन्सोनेंट है, और बीच में ए आया तो सी ए सी आया। तो यहाँ पर हमने ए को ए पढ़ा, क्या पढ़ा, मैट पढ़ा, हैट पढ़ा, रैट पढ़ा, एसेटी सैट पढ़ा, कैट पढ़ा, चैट पढ़ा, फैट पढ़ा, वैट पढ़ा, फैट पढ़ा, इसको वैट पढ़ा, और इसको हमने बैट पढ़ा। इस रूप में हम पढ़ते हैं। तो आप प्यारे बच्चों ये हमेशा याद रखना, कभी भी दो कॉन्सोनेंट या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, दो या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में कभी भी ए आए तो उसको हमेशा ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। ऐसा 2 डंडे वाला हम हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, चैनल पर बच्चा नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप बताओ कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, क्या आप क्लास 2 में पढ़ते हो, 3 में पढ़ते हो, 4 में पढ़ते हो, 5 में पढ़ते हो, 6 में पढ़ते हो, 7 7 6 में पढ़ते हो, 7 में पढ़ते हो, 8 9, जिसमें भी क्लास में पढ़ते हो ना आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो नियम नंबर 2 को पढ़ते हैं। नियम नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, नियम यह है, जब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, यानी ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई आता है तो उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में किया जाता है। ए से एड़ी होता है ना, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक। अब तो वो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए आया, अब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आया, देखो यहाँ पर भी बच्चों ए आया, ए के बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी देखो एक कॉन्सोनेंट आया, यहाँ पर भी टी कॉन्सोनेंट आया, यहाँ पर भी टी कॉन्सोनेंट आया, यहाँ पर के कॉन्सोनेंट आया, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट आया। तो उसके बाद ई आया, ई आया तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, एट पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, हेट पढ़ेंगे, बेक पढ़ेंगे, लेट पढ़ेंगे, स्टेट पढ़ेंगे, फेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेट पढ़ेंगे, मेक पढ़ेंगे। और देखो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी के जब भी किसी भी शब्द के अंत में ई आता है ना, ई हमेशा साइलेंट होता है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो एक शब्द है DATE, ठीक है, ई लास्ट में आया तो ई को तो नहीं पढ़ेंगे। अब ए के बाद टी आया, उसके बाद ई आया, तो इस ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे, डी है तो डी का ड हो गया, ए का ए की मात्रा हो गया, और टी का ट हो गया, डेट हो गया, ई को तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों आप नेम ले लो,
NAME। तो ए आया, ए के बाद ए क्या कॉन्सोनेंट आया, उसके बाद ई आया। तो ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन ई को नहीं पढ़ते क्योंकि नियम में ई कभी भी शब्द के अंत में आए तो ई को नहीं पढ़ते हैं, ई को नहीं पढ़ेंगे। तो एन को क्या पढ़ेंगे, एन को ना पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे ऐसा, और एम को क्या पढ़ेंगे, एम। तो हो गया नेम। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से पढ़ते हैं। चलो प्यारे बच्चों, तीसरा आपको नियम बताता हूँ, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, जब ए तुरंत बाद, जब ए के तुरंत बाद डबल एल आए तो ए को अ की मात्रा पढ़ते हैं। किसकी मात्रा, अ की मात्रा। जैसे प्यारे बच्चों, ए के बाद क्या डबल एल आया, ए के बाद डबल एल आया, ए के बाद डबल एल आया, तो क्या पढ़ेंगे, बॉल, कॉल, मॉल, टॉल, टॉल में सबसे लंबा, फॉल, हॉल, स्टॉल, स्मॉल, ऑल। इसको अ की मात्रा प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। तो ए के बाद क्या हो, डबल एल हो तो अ की मात्रा पढ़ेंगे, औ। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नियम नंबर 4 को देखते हैं। ए के बाद जब आर आए, ए के बाद जब प्यारे बच्चों आर आए तो वहां पर आ का मात्रा पढ़ेंगे। जैसे कार में, कार में ए के बाद आर आया तो कार हुआ, बार हुआ, हार्म हुआ, पार्क हुआ, शार्प हुआ, मार्च हुआ, ए के बाद आर आया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये आपके 4 नियम हो गए। 5वां नियम भी है, 6वां नियम भी है, लेकिन आज की इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका नाम किस लेटर से आता है वो लेटर जरूर कमेंट में कीजिएगा। आपका प्यारा सा जो भी नाम है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।